श्री राधे कृष्णा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी माघ माह में पड़ती है, जो कि एक शुभ माह है। यह पवित्र हिंदू माह आमतौर पर जनवरी और फरवरी के बीच में आता है। आपको इस दिव्य दिन को आध्यात्मिक साधना और आत्म अनुशासन के लिए समर्पित करने का अवसर मिलता है। यदि आप विभिन्न मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं तो आरामदायक प्रवास के लिए किफ़ायती टीबो होटल बुक कराना सबसे अच्छा रहेगा। जया एकादशी के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे व्रत एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। भूमि एकादशी इसका एक अन्य नाम है, जो पृथ्वी से इसके संबंध को दर्शाता है। चूँकि यह माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इसलिए इसे माघ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन भीष्म पंचक के निकट पड़ता है, इसलिए इसे भीष्म एकादशी भी कहते हैं। जया एकादशी व्रत कथा देवी देवताओं को समर्पित अधिकांश शुभ दिनों से जुड़ी विभिन्न कथाएं हैं। यह रोचक है कि सरल उत्सवों के माध्यम से भी आप पौराणिक कथाओं को अनेक तरीकों से जान सकते हैं। ऐसा ही एक दिन है जया एकादशी। पौराणिक कथा के अनुसार यह कहानी स्वर्ग लोक से शुरू होती है। देवी देवता एक समय स्वर्ग के सुंदर जंगलों और हरी भरी हरियाली में निवास करते थे। सभी अपने अपने घर की सुंदरता बनाए रखने के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित थे। माल्यवान और पुष्पवती का प्रेम स्वर्ग में गंधर्व रहते थे, जो महान संगीतकार थे, और अप्सराएं रहती थी, जो दिव्य नर्तकियां थी। भगवान इंद्र देवताओं के राजा थे और स्वर्ग पर उनका शासन था। एक बार एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गंधर्वों और अप्सराओं ने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी। माल्यवान एक अत्यंत प्रतिभाशाली संगीतकार थे, जो पुष्पवती नामक अप्सरा से प्रेम करते थे। प्रस्तुति के दौरान वे अपनी कला पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे और पुष्पवती के प्रेम में डूबे जा रहे थे। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिल रही थी और वे प्रेम में खो गए थे। भगवान इंद्र का श्राप, भगवान इंद्र का दरबार शांति और पूर्णता से परिपूर्ण था। प्रेम में डूबे होने के कारण दोनों कलात्मक आत्माएं विचलित हो गई, जिससे प्रस्तुति में भारी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। जैसे ही भगवान इंद्र ने दोनों कलाकारों की गलती देखी, वे क्रोधित हो गए। उनका ध्यान भटक गया था, जिसके कारण नृत्य और संगीत में पूर्ण असंतुलन आ गया था। इस घटना से भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि तुमने अपनी इच्छाओं में लिप्त होकर इस पवित्र सभा का अपमान किया है। दंड के रूप में तुम्हें स्वर्ग लोक से निर्वासित कर दिया जाएगा और तुम नश्वर संसार में गिरोगे, जहां तुम भयानक राक्षसों का रूप धारण करोगे। अनुशासनहीनता और भगवान इंद्र के श्राप के कारण माल्यवान और पुष्पवती ने अपने दिव्य रूप स्वरूप खो दिया। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। क्या आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ? वे स्वर्ग से गिरकर नश्वर संसार के वन क्षेत्र में आ गिरे। माल्यवान और पुष्पवती का दुखमय जीवन श्राप के अनुसार माल्यवान और पुष्पवती भयानक राक्षस बन गए और दुखमय जीवन जीने लगे। उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिली। स्वर्ग के सुख सुविधाओं से वंचित होकर वे अंधकारमय जंगलों में भटकने लगे। उनकी पीड़ा और बढ़ गई, क्योंकि उनके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी और वे भूख प्यास से पीड़ित थे। उन्हें किसी के सहयोग के बिना भीषण मौसम की मार झेलनी पड़ी। ऐसे दुखमय जीवन में उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया। वे अपने दिव्य रूप को याद करते रहे और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। राक्षसी शरीर धारण करने के बावजूद उनकी एकमात्र इच्छा स्वर्गलोक में अपने पुराने जीवन को वापस पाना थी।
जया एकादशी वह दिन जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जब वे जंगल में भटक रहे थे, संयोग से उस दिन जया एकादशी थी। यह माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। दिलचस्प बात यह कि पुष्पवती और माल्यवान को जंगल में भटकते समय इसके महत्व का ज्ञान नहीं था। उस विशेष दिन उन्होंने न तो भोजन किया और न पानी ही पिया। अत्यधिक भूख और प्यास के कारण वे रात को सो भी नहीं सके। पूरी रात वे स्वर्ग में बिताए अपने दिनों को याद करते रहे और जंगलों में इस असुरक्षित जीवन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। क्योंकि पूरा दिन उपवास रखने, जागते रहने और भगवान से प्रार्थना करने का था, इसलिए अनजाने में ही दोनों ने जया एकादशी का व्रत का पालन कर लिया। भगवान विष्णु की कृपा और मुक्ति द्वादशी माह का 12वां दिन था जब भगवान विष्णु वन में प्रकट हुए। वे माल्यवान और पुष्पवती के अनजाने में किए गए उपवास से प्रसन्न हुए थे। उनकी भक्ति और प्रार्थनाओं के कारण ही भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। यह जया एकादशी का दिन था जब उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। भगवान विष्णु ने अपने शक्तिशाली वचन कहे, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हो गया है। जया एकादशी की शक्ति ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। तुम इंद्र के श्राप से मुक्त हो गए हो और अब तुम अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्ग लोक को लौट सकते हो। आशीर्वाद मिलते ही माल्यवान और पुष्पवती ने अपना राक्षसी रूप त्याग दिया। वे अपने शुद्ध दिव्य शरीर में स्वर्ग को लौट गए। स्वर्ग पहुंचते ही उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त की कि जया एकादशी का महत्व। जया एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और इस शुभ दिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भले ही अनजाने में ही नहीं सही, मन और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इस दिन व्रत रखने से आपको पापों से मुक्ति पाने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को उनकी दिव्य सुरक्षा प्राप्त होती है। आप चाहें तो अपने पापों के लिए पश्चाताप करने हेतु भी व्रत रख सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई दिव्य प्राणी भी व्रत रखते हैं। अंत में इस व्रत के द्वारा आप नकारात्मक कर्मों और बुरी शक्तियों से मुक्ति भी पा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा।